एक पुराने शहर का बादशाह था, बादशाह कामिल। ताकत का नशा उसकी रगों में इस कदर भर चुका था कि वो अपनी प्रजा को कीड़े मकोड़े समझता। गालियों में उसके सिपाही लोगों से बेजा टैक्स लेते, बाजार बंद करा देते और जो आवाज उठाए उसकी जिंदगी खत्म समझ ही जाती। इस शहर के बाहर एक जादुई सा सुकूत रखता था। वहीं एक बुढ़ा फकीर रहता था। पहले नामोल ताजिर, फिर वक्त ने पलटकर उसे अल्लाह का बंदा बना दिया। लोग उसके पास मशवरा लेने आते, दुआ लेने आते, और वो अक्सर बस इतना कहता, बेटा, जुल्म का अपना एक वक्त होता है और अल्लाह का फैसला अपना वक्त रखता है। किस्सा ऐसे शुरू हुआ। एक दिन बादशाह बाजार का दौरा कर रहा था। लोग खामोश, आंखों में डर भरा हुआ। ये देख कर बादशाह हंस पड़ा। देखो, ये लोग मुझसे कितना डरते हैं। इन पर हुक्म चलाना कितना आसान है। इसी घमंड में उसने एक और जख्म किया। उसने फैसला सुना दिया, कल से शहर का हर शख्स मेरे लिए 2 गुना कर देगा। जो ना दे, उसका घर लूट लिया जाएगा। शहर में आहो बका मच गई। बेचारे लोग नींद गावा बैठे। फकीर का शहर में आना रात का वक्त था। फकीर अपनी लाठी लिए शहर में घुसा। उसने देखा हर घर में रोशनी जल रही और लोग परेशान। एक औरत ने रुक कर कहा, बाबा, कल से हम क्या करेंगे? घर खाली हो जाएगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे। फकीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जब जुल्म हद से बढ़ता है तो रहम का हुक्म आसमान से होता है। वो बात कहकर वो सीधा बादशाह के महल की तरफ चल दिया। दरबार का मंजर अगले सुबह दरबार लगा। बादशाह कुर्सी पर तकिया लगाए बैठा था। सिपाही, वजीर और लोगों की लंबी लाइनें। तभी दरबार का पर्दा हिला और वो फकीर, जिसके कपड़े फाटे हुए, जिस्म कमजोर लेकिन चेहरे पर नूर, सीधा बादशाह के सामने आ खड़ा हुआ। दरबार में सन्नाटा। बादशाह ने हंसी उड़ाते हुए कहा, कौन हो तुम और मेरे दरबार में इस कदर हिम्मत से कैसे आ गए? फकीर ने धीमे लेकिन पुरसुकून लहजे में कहा, वो ही बंदा जिसने तेरे जैसे कई बादशाहों के वक्त बदलते देखे हैं। बादशाह तन से बोला, तू मुझे दारा रहा है क्या? मैं बादशाह हूं। फकीर ने जवाब दिया, बादशाह सिर्फ जामीन का होता है और इंसाफ अल्लाह का। दरबार की हवा बदल गई। बादशाह का घमंड। बादशाह ने गुस्से से चेयर पे चोट मारी। फकीर, अंजाम? मैं खुद अपना अंजाम लिखता हूं। फकीर ने तसल्ली से कहा, इंसान अपना नसीब कब लिखा करता है, अल्लाह का फैसला। फकीर ये कहकर वापस मुड़ गया। दरबार भर का भरमाजग हो गया। वजीर हैरान, सिपाही परेशान। उसी दिन रात को बादशाह ने एक अजीब सपना देखा। खुद को वो एक खाली मैदान में देख रहा था। न सिपाही, न कुर्सी, न ताकत, सिर्फ एक आवाज, जब हुक्म अल्लाह का होता है तो बादशाह भी बेसहारा हो जाता है। बादशाह का पसीना छूट गया। सुबह तक वो बीमार पड़ चुका था। पोषण, तबीब, कोई इलाज काम नहीं आया। तीसरी रात उसने वाजिर को बुलाया और कहा, मुझे लगता है मेरे जुल्म का वक्त पूरा हो गया। फकीर को बुलाओ। बादशाह की तौबा। फकीर महल पहुंचा। बादशाह उसके पांव में गिर गया। मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने लोगों पे बहुत जुल्म किया। फकीर ने उसका सर उठाया और कहा, अल्लाह उस वक्त सबसे ज्यादा करीब होता है जब बंदा अपने घमंड से परेशान होकर झुक जाए। फकीर ने उसके लिए दुआ की। बादशाह की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी और उसने रियायत के सारे टैक्सेस वापस ले लिए। जब तक जिंदा रहा, इंसाफ की मिसाल बनकर रहा। कहानी का सबक, जुल्म का वक्त होता है, इंसाफ का वक्त होता है, लेकिन अल्लाह का वक्त सब वक्त पर भारी होता है।